हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद्या पैरामोटी सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन एलिजिबल है या नहीं, या कौन कौन पर्सन है जो न्यूजीलैंड के लिए वीजा अप्लाई कर सकता है, किस किस कैटेगरी का पर्सन अप्लाई कर सकता है। जब बात आती है न्यूजीलैंड की एक नॉर्मल सा मतलब बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है जाके अपना स्टडीज करने के लिए या पढ़ आगे नेक्स्ट ऑन सेटलमेंट्स के लिए, वर्क के लिए। तो आप किस कैटेगरी से होना चाहिए? देखो, अगर आप आपका कैटेगरी अगर जॉब है, लाइक प्राइवेट जॉब है, तो आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना है? आपको अपनी जॉब के प्रूफ परफेक्टली देने हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपने बिजनेस के प्रूफ बिल्कुल स्पेसिफिकली देने हैं। जैसे लेट सपोज आपका फर्म ऑडिटेबल है तो आपको फिर आपको जीएसटी प्लस उस जीएसटी की अगर आप पर मंथ रिटर्न भरते हैं तो पर मंथ, अगर हर सेकंड मंथ के बाद जाती है तो हर सेकंड मंथ की रिटर्न, कम से कम 6 रिटर्न, वो कम से कम 3 रिटर्न साल की। तो ये आपको जो पर ईयर के हिसाब से 3 साल की रिटर्न, ये सब कुछ आपको सबमिट करना होता है। और आपका नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आपका रजिस्ट्रेशन या कुछ एफएनबी या कुछ भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो फिर आपको अपने जे फॉर्म्स, या आप खुद की जमीन नहीं किसी की लेके कर रहे हैं तो उसका एक लीज डीड, लीज एग्रीमेंट या हल्फिया बयान जैसे हम पंजाबी में बोल देते हैं, तो ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। प्लस अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपको एक तहसीलदार जो आपका होता है डिस्ट्रिक्ट का, उनसे एक इनकम सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं, लाइक योर स्टडिंग इन 10th-12th स्टैंडर्ड, तो फिर आपको अपना बोनाफाइड देना पड़ेगा। तो और आप अगर बिलो 18 है तो आप एक गाइडेंस के साथ जाएंगे, और अगर आप आफ्टर 18 है तो यू कैन गो इंडिविजुअली। तो नेचुरली जिस एप्लीकेशन से आप बिलोंग करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स देके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बताया नॉर्मली है, तो वो बंदा एलिजिबल है उस कंट्री की एप्लीकेशन को लगाने के लिए। कभी भी देखो, चीज़ों को समझने के लिए एक बार प्रोसीड करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपने अभी तक न्यूजीलैंड प्रोसीड नहीं किया, आपको समझ नहीं आएगा। एक बार एप्लीकेशन लगाओगे आपको भी समझ आ जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें, 1 साल से 3 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। और मतलब मैक्सिमम इसमें जो स्टे रहती है वो 3 से 6 महीने की होती है। कईयों को 1 मंथ की स्टे भी अलाउड होती है। तो इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपको भी वीज़ा अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है, तो आप हमें एक बार हमारी सर्विसेज के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सेस करवा के फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर करिए। थैंक यू।